नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हो? आए हो? आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज वर्ग 3 के बारे में एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया और उस आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वो आर्टिकल सही है वर्ग 3 की परीक्षा को लेकर। वो मुझे सही क्यों लगा? क्योंकि हम कुछ दिनों से भदौरिया सर से बात भी कर रहे थे, आपने भी देखा होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो तो आप मुझसे ज़रूर जुड़ जाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वर्ग 3 को लेकर रोज़ डेली आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। परीक्षा कब होगी, एनालिसिस करने वाले एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो भी जितने भी एनालिसिस कर रहे हैं सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। ओके। क्योंकि वर्ग 3 का एनालिसिस कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई बता रहा है कि इस महीने होगा, अगले महीने होगा ना। हाँ, मैंने भी बताया था फरवरी में, लेकिन मैंने आपको किस कॉन्टेंट में बताया था कि अगर पुलिस भर्ती परीक्षा 6 मार्च से नहीं हो रही है तो एक शेड्यूल मिल जाता है। कैसे? अब देखिए, मैं बताता हूँ। हम न्यूज़ की बात भी करेंगे, आज क्या न्यूज़ है वो बात भी करेंगे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको समझा दूँ। जैसे कि मैंने अभी पिछले वीडियो बताया था, उस वीडियो में मैंने आपको बात की थी कि आपकी फरवरी में हो सकती है। किस हिसाब से हो सकती है? कि देखिए, यहाँ पर शेड्यूल फरवरी 16 फरवरी के बाद आपका शेड्यूल खाली है, तो हो सकता है वहाँ पर एडजस्ट कर दे वर्ग 3 को। हमने ये बात की थी, है ना। उसके पहले हमने कहा था कि जनवरी में होगा, तो वो जनवरी में होगा वो हमने एनालिसिस नहीं किया था, वो हमें भदौरिया सर ने बताया था, है ना। और भदौरिया सर ने क्यों बताया था उसका कारण भी आज न्यूज़पेपर में आ चुका है। तो आज सभी डिस्कशन करेंगे। और न्यूज़ डेट को लेकर अगर कोई महीना टाइम बता रहा है तो कुछ नहीं, आपको सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप देखिए, ये आपको डिसाइड करना है कौन सही और कौन गलत है। ओके। ज़रूरी नहीं कि मैं ही सही हूँ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये कंफर्म कर देता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आपको जानकारी जो भी दूंगा तो वो स्टूडेंट के हिसाब से ही दूंगा, है ना। मैं आपको यहाँ पर कोई किसी प्रकार का बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर अपने बिजनेस को फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आज की न्यूज़ में आया है कि व्यापम 18 जनवरी से एग्ज़ाम की लेने की व्यापम ने तैयारी कर दी थी 18 जनवरी से। देखिए, ये न्यूज़ आ जाइए और आपको ये डेट याद होना चाहिए, ये डेट क्या है। अच्छा, हमने कुछ वक्त पहले भदौरिया सर को फ़ोन लगाया था और भदौरिया सर ने आसानी से कहा था कि हाँ, जनवरी में हम एग्ज़ाम शुरू कर देंगे। मैंने उन्हें ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया। मैंने कहा, सर कब तक हो सकती है? जनवरी में शुरू हो सकती है? तो उन्होंने हाँ कहा कि हाँ, जनवरी में शुरू हो सकती है। जब 2 जनवरी की डेट आगे बढ़ी तब हमें ये 18 जनवरी की डेट आई सामने। और कुछ न्यूज़पेपर में भी आया था। अब न्यूज़पेपर में हम मानते हैं गलत भी आ सकता है, लेकिन उन्होंने 18 जनवरी डेट बताई थी, ये किस हिसाब से बताई? क्योंकि दोस्तों, इसके पीछे का सच आज के न्यूज़पेपर में आया है। वो न्यूज़पेपर अगर आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट मत करना कि सर कौन सा न्यूज़पेपर है। नीचे ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको जुड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आप उसमें आप मुझे ये समझो कि सर आप ग्रुप में क्यों जुड़वा रहे हो, तो ये आपको सोचना है। आपको अगर चीज़ें एक्सेस करनी है डायरेक्ट तो मेरे ग्रुप में जुड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सबको एक एक करके नहीं सेंड कर सकता हूँ। तो ये व्हाट्सएप पर अगर मुझे मांगते हो कि सर आप मुझे सेंड कर दीजिए, तो मेरा एक्सेस नहीं कर पाऊंगा इतना, है ना, क्योंकि हज़ारों कैंडिडेट मुझसे जुड़े हुए हैं। उस न्यूज़पेपर को पढ़िए। तो ये जो 18 जनवरी की जो डेट है, ये 18 जनवरी की डेट क्यों वायरल हो रही थी? क्या ऐसी फर्जी न्यूज़ थी? नहीं दोस्तों, फर्जी न्यूज़ नहीं थी। ये बिल्कुल तय हो चुका था। पीबी ने बिल्कुल तय कर दिया था कि जनवरी में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, और 18 जनवरी भी तय कर दिया था। और 18 जनवरी से आप अपने वर्ग 3 की पूरी तैयारी कर ली थी, सोचिए, है ना। फिर अचानक क्या हुआ? परीक्षा, आपके पेपर भी सेट हो गए थे। आज के न्यूज़पेपर में क्लियर, आपके पेपर भी सेट हो गए थे। अब बस सिर्फ प्रेस पत्र जारी करना बाकी था। अब जैसे ही प्रेस पत्र जारी करना बाकी था, तो यही काम बाकी था सिर्फ आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। लेकिन इसके पहले शिक्षा विभाग ने पीबी को नोटिस आदेश दे दिया है कि अभी एग्ज़ाम को होल्ड करिए। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, है ना। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। आज का आर्टिकल पढ़े, उस आर्टिकल में क्लियर लिखा हुआ है। आर्टिकल पढ़ने के लिए यहाँ नीचे जाइए कमेंट में, और कमेंट में एक लिंक मिलेगी, उससे जुड़ जाइए। तो वहाँ पर फिर विभाग ने होल्ड करने के लिए बोल दिया कि अभी एग्ज़ाम को होल्ड कर दीजिए। मतलब कि यहाँ पर देखिए किसकी चालाकी नज़र आ रही है आपको, ठीक है, होल्ड। तो दोस्तों, ये बात आप कह सकते हो कि न्यूज़पेपर में गलत हो सकती है। हाँ, गलत हो सकती है, लेकिन आपने ये भी, आपको यह ध्यान होना चाहिए कि हमने भी भदौरिया सर को एक बार फ़ोन लगाया था फर्स्ट टाइम। 2 जनवरी के लगभग फ़ोन लगाया था, 2 जनवरी से पहले शायद लगाया होगा। तो सर ने यही कहा था कि जनवरी में ही आपकी एग्ज़ाम होगी, है ना। तो ये अचानक से फिर दूसरी बार हमने फ़ोन लगाया था, अचानक से भदौरिया सर ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया, क्योंकि जैसे ही सर ने कहा था कि जनवरी में एग्ज़ाम होगी तो न्यूज़ वायरल हो गई थी। और न्यूज़ वायरल होने के बाद हो सकता है विभाग के पास इसकी न्यूज़ गई होगी, तो फिर विभाग ने आदेश दिए होंगे कि भाई अब इसको होल्ड कर दीजिए अभी, है ना। फिर उसके बाद अब क्या आती है पुलिस भर्ती परीक्षा। तो पुलिस का 6 मार्च से शेड्यूल किया गया। तो 6 मार्च से शेड्यूल करने के बाद अब हम फिर से टेंशन में आ गए थे कि वर्ग 3 कब होगी। फिर
पुलिस भर्ती का शेड्यूल यहाँ से हटा दिया गया, तो हमें एक संभावना लग रही थी कि 16 फरवरी के बाद आपकी वर्ग 3 एग्जाम हो सकती है ना। अब फिर से कल एक अपडेट आया है कि गृह मंत्री ने कहा कि आपकी एग्जाम 6 मार्च से ही होगी। तो अब फिर से पीबी पर प्रेशर जाएगा कि अब वो पुलिस भर्ती परीक्षा को 6 मार्च से ही कंडक्ट करवाए। तो कहीं ना कहीं वर्ग 3 पीबी डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे विभाग जब उसको आदेश देगा उसके बाद ही पीबी एग्जाम डेट कंडक्ट करवाएगा, है ना। तो ये आप डेट का एनालिसिस करना कब होगी नहीं होगी ये सब फालतू बातें हैं, कोई एनालिसिस नहीं कर सकता, क्योंकि यार देखिए अगर विभागीय आदेश नहीं देगा तब तक एग्जाम कंडक्ट कैसे होंगे, सिंपल सी बात है ना। जैसे कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की अगर हम बात करें तो इसमें डीपीआई कब शुरू करेगा, जब आगे से सरकार आदेश देगी। अब जब सरकारी आदेश नहीं देगी तो फिर हम ऐसे एनालिसिस करेंगे कि भाई जल्द प्रक्रिया शुरू होगी नहीं होगी, ये सब फालतू बातें हैं ना। तो ये चीज़ें मैंने आपके सामने पूरे फैक्ट रख दिए। न्यूज़ पढ़ना हो तो न्यूज़ नीचे ये आपको मिल जाएगी, है ना। अब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आप वर्ग 3 की तैयारी करें या ना करें, ये आपका सबसे बड़ा फैक्ट है। वर्ग 3 की तैयारी करें या ना करें। अब इसमें 2 पॉइंट है, 2 तरह के आपको स्टूडेंट है। एक तो वो स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बात भी की थी कि सर हमारी तैयारी बिल्कुल हो चुकी है कंप्लीट। अगर हम कोई सा टेस्ट पेपर भी देते हैं तो हमारे 120 के लगभग आ जाते हैं। एक कैंडिडेट वो है जिनका कहना है कि साहब हमारी तैयारी चल रही है, एवरेज 105 100 105 के नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 तरह के कैंडिडेट हैं जिनकी तैयारी चल रही है और जिनकी कंप्लीट हो चुकी है। अब उनको क्या करना चाहिए, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले उनकी बात करेंगे जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, जो टेस्ट दे रहे हैं उनके 120 नंबर आ रहे हैं। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है दोस्तों, देखिए अगर आप चाहे तो रिविजन कर सकते हो, अदरवाइज आप डेली 1 या 2 टेस्ट दीजिए, है ना। उसके बाद 1 या 2 टेस्ट देने के बाद आप दूसरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अब आपको ज़्यादा ये परेशान होने की, वर्ग 3 को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो पुलिस भर्ती की तैयारी कर सकते हो, रेलवे की तैयारी कर सकते हो, एसएससी की तैयारी कर सकते हो, लेकिन वर्ग 3 को छोड़ना नहीं है। डेली 1 या 2 टेस्ट आपको देना पड़ेगा कंटिन्यू, ताकि आपका फ्लो बना रहेगा, है ना, चीज़ें आपकी रिवाइज होती रहेगी। अब वो कैंडिडेट जिनकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, तो मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि आप एंड में आ चुके हो तो आप कृपया अपनी वर्ग 3 का कोर्स कंप्लीट करें, उसके बाद ही किसी दूसरी एग्जाम पर मूव करें, है ना। क्योंकि आप अगर दूसरी एग्जाम पर मूव करते हो तो आपका वर्ग 3 का फिर पूरा खत्म हो जाएगा काम, और आप इधर के भी नहीं रहोगे और इधर के भी नहीं रहोगे। तो ये मेरा एक सजेशन है आप सबके लिए। अब आपको पसंद आता है या नहीं आता है ये आपके ऊपर है, आप कैसे डिसाइड करते हो क्या करते हो। क्योंकि वर्ग 3 को लेकर अभी संभावना विभाग जब एग्जाम कंडक्ट का आदेश देगा पीबी को, उसके बाद ही आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी। तो ये पूरा सिनेरियो था दोस्तों। आप न्यूज़ पढ़िए, आपको पता चल जाएगा, है ना। बाकी डेली आपको वीडियो यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। एडमिट कार्ड आज जारी होगा, कल जारी होगा, परसों जारी होगा, कोई बात नहीं, सब आपको बताते रहेंगे। हम आपको जो भी बताते हैं या तो वो पीबी के भदौरिया सर की जिससे जानकारी मिली बताते हैं, या फिर जो भी शेड्यूल जारी होता है उस शेड्यूल के हिसाब से बताते हैं। और आज की जो न्यूज़ आई थी उस न्यूज़ के हिसाब से मैंने जो है चीज़ें आपके सामने रखी है वो बिल्कुल फैक्ट थी दोस्तों, है ना। और जनवरी की बात भी बिल्कुल सही थी। जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली थी, लेकिन अचानक से विभाग ने होल्ड कर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और न्यूज़ को जरूर पढ़िए, एक बार न्यूज़ को जरूर पढ़िए दोस्तों, और ग्रुप से भी जरूर जुड़िए। थैंक यू।